बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट नंबर 13 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं दूसरा तबक, मुसन्निफ एम राहत, आवाज उम्मे महबीर। ये किताब आपकी खिदमत में पाकिस्तान बुक शेयर लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात के लिए हमारे नंबर्स पर राब्ता कीजिए 0300291960 अजहर लतीफ या 03455234 मोहम्मद शफीक। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 13। ठीक है मोंटा, मेरे मालिक, मेरी जिंदगी के सबसे बड़े साथी, मैं तेरे हर हुक्म की तामील करूंगी। और मुकद्दस आका, अब तो ये बात तय हो चुकी है कि मैं तुझे तेरे हर सवाल का बिल्कुल दुरुस्त और समझदारी के साथ जवाब दूंगी। तो मैं अपने सवालात का आगाज यहाँ से करता हूँ कि पहले मुझे तू ये बता कि जिन गहराइयों में हम उतरेंगे वहां नीचे जाने में हमें क्या दिक्कतें पेश आ सकती हैं। वो इसी तरह के ढलान हैं जैसे कि पहाड़ों की गहराइयां हुआ करती हैं। उन पर चट्टानें भी हैं, घास भी उभरी हुई है और कहीं कहीं ऐसी चिकनी जगह भी हैं जहां नीचे उतरते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए। 13 ये अफराद हैं और बाकी हम। राहबरी के लिए सबसे पहले एक शख्स मुंतखब किया जाए, यानी मैं। मेरे बाद मोंटा के पीछे देवताओं का हमशक्ल, देवताओं के हमशक्ल के पीछे अजीम आका के पीछे मेरी आकाजादी यानी मिशल, और मिशल के अकब में बकिया सारे गुलाम। हम सबको एक कतार की शक्ल में रस्सियों से बंधकर एक दूसरे से मुंसलिक हो जाना होगा और इस तरह हम गहराइयों में उतरेंगे। मेरे हाथों में ये 2 लकड़ियां होंगी जिन्हें मैं आगे के लिए सहारा बनाऊंगी और बाकी लोग भी अपने लिए ऐसी ही लकड़ियां मुंतखब करेंगे जिन्हें पत्थरों पर टिकाकर वो अपना वजन संभाल सके। इस तरह ये काफिला रवाना होगा और हम गहराइयों में पहुंच जाएंगे। क्या गहराइयों के बाद कोई सतह जमीन है? बिल्कुल, जैसे तुम्हारी अपनी ये जमीन, पहाड़, नदी नाले, सब्जाजार और हर चीज इसी तरह जैसे तुम्हारी दुनिया में। लेकिन बस बुलंदियों पर आसमान नहीं होगा, बल्कि वो पत्थरों का आसमान है जो उन पहाड़ों की जड़ है, कोहाला ने जवाब दिया और नादिर सोच में डूब गया। उसमें कोई शक नहीं था कि जिंदगी का सबसे कठिन मरहला आ गया था और नहीं कहा जा सकता था कि हर जगह कामयाबी ही साथ रहेगी। कोई भी ऐसा नाजुक मरहला आ सकता था जिसमें सूरत हाल उनकी तवक्को से खिलाफ हो जाती। लेकिन कोशिश यही की गई और उसी पर सबने इत्तेफाक किया था कि अगर अंधेरे वाले फ्रेंड की वजह से मोम हो सके तो ज्यादा बेहतर है। और जैसा कि कोहाला ने कहा कि उनकी इबादतगाह में देवता का जो मुजस्मा नस्ब है वो फ्रेंड का हम शक्ल है, तो हुस्न जमाल को कहाँ पसंद नहीं किया जाता। और इस बात के मुकम्मल इम्कानात थे कि फ्रेंड की देवताओं की कैफियत और मिशेल का हुस्न बेमिसाल उन लोगों को मुतासिर कर सके, तो उससे बेहतर बात और कोई ना होगी। फिर आखिरी मरहला तय कर लिया गया और मजबूत रस्सियों से एक दूसरे को मुंसलिक कर लिया, यहाँ तक कि वो वक्त आ गया जब उन्हें गहराइयों में उतरना था। और मुकद्दस गहराइयों का सफर क्या ही खौफनाक था कि इस पर रखने वाला पहला कदम ही बड़ा अजीबोगरीब था। और देखने वाले देख रहे थे कि वो जिसका नाम नादिर था और जो थोड़े फासले पर अज़्म हिम्मत के साथ अज़म का ये सफर कर रहा था, और क्या ही हसीन और कड़ियल नौजवान था वो, जिसके चेहरे में पत्थर को पानी कर देने वाला अज़म अया था, जिसका सीना चौड़ा और जिसकी थोड़ी और गालों पर घनी दाढ़ी गोया मर्दाना हुस्न का एक मुकम्मल तरीन नमूना, और जिसे देखकर मिशेल की आंखों में न जाने कैसे तासुरात पैदा हो जाते थे कि ये महसूस किया था दूसरों ने, लेकिन हालात ऐसे न थे कि उसका तस्करा किया जाता। सब ने खामोशी कायम कर रखी थी और बस ढलान पर उतर रहे थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि अगर जरा सी गलती हुई तो जिंदगी का कहीं पता न चल सकेगा। और जब दरमियान में वो आ पहुंचे तो उनकी हालत काबिले रहम हो रही थी और सब एक दूसरे का बोझ संभाले हुए थे। लेकिन वो जो अज़्म हिम्मत का पैकर थे, अपने मकसद को जिंदगी से ज्यादा कीमती समझते थे और सर झुकाए खौफनाक गहराइयों में आगे उतर रहे थे। समझ में नहीं आता था कि ये सिलसिला कब खत्म होगा और पाताल का ये सफर न जाने कहाँ तक पहुंचेगा। वो उतरते रहे और वक्त आगे बढ़ता रहा। इन खौफनाक गहराइयों में उतरते हुए दिल पर उकताहट तारी हो गई थी।
پھر اندھیرے کا یہ سفر ختم ہوا اور انہوں نے پہلی بار روشنی دیکھی، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اب وہ ایک وسیع و شان پہاڑ کے دامن میں جا کر ختم ہوا تھا، جس کی چوٹیوں پر برف جمی ہوئی تھی۔ پہاڑوں کا یہ سلسلہ نیم دائرے کی شکل میں پھیلا ہوا تھا اور انتہائی طویل و عریض تھا۔ تاحد نظر پہاڑ ہی پہاڑ، جن میں کہیں کوئی دریا یا کہیں کوئی شگاف نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے آگے کا میدان بنجر تھا، جس میں بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں نظر آ رہی تھیں، اور ان پتھروں اور چٹانوں کے درمیان مویشیوں کے ریوڑ گھاس کی تلاش میں گھومتے نظر آ رہے تھے۔ پہاڑوں کے نسبتاً نیچے ڈھلانوں پر گھنے جنگلات تھے، اور ان جنگلات میں چھوٹے چھوٹے میدان بکھرے ہوئے تھے جو دور سے دیکھنے پر واضح نہیں ہوتے تھے، لیکن غور کرنے پر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کھیت ہیں۔ وہ سب وہاں رکے اور سب سے پہلے انہوں نے ان رسیوں سے نجات پائی اور اپنی تیز نگاہوں سے اس ماحول کا جائزہ لیتے رہے۔ وہ جگہ ان کے سامنے تھی جسے دیکھ کر کوہالا نے کہا، اور مجھے امید نہ تھی، مجھے یقین نہیں تھا کہ کوئی ایسا دن بھی آئے گا جب میں زندہ سلامت اس آبادی میں واپس پہنچوں گی۔ میں تو سوچتی تھی کہ جب میں مر جاؤں گی تو میری یہ روح یقیناً بھٹکتی ہوئی ایک بار یہاں ضرور آئے گی، اور یہی سوچا تھا میں نے ان لوگوں کے بارے میں، لیکن دیکھ اب تو یہ مجھے جانتے بھی نہ ہوں گے۔ پھر انہوں نے پہاڑ کے قدموں میں بھورے پتھروں کو دیکھا اور کوہالا نے کہا، کیا تم انہیں پتھر سمجھتے ہو؟ تو پھر یہ مکانات ہیں، دیکھو یہ بھورے پتھروں سے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی چھتوں پر جو نیلاہٹ نظر آ رہی ہے یہ یہاں کی گھاس کا رنگ ہے۔ وہ سب حیرت بھری آنکھوں سے ان چھتوں کو دیکھنے لگے، اور انہوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کی صورت دیکھی۔ پھر کہا، کیا یہاں آپس کی رقابتیں بھی چلتی ہیں؟ یہ سوال فرینڈ نے کیا تھا۔ مطلب کیا یہاں ایسے قبائل بھی ہیں جو ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ یہ ایک وسیع و عریض دنیا ہے، بالکل تمہاری اوپر کی دنیا کی طرح، اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ بہت بالکل محدود ہے، لیکن آبادیاں اس میں کہیں کہیں ہی ہیں، اور زیادہ آبادیاں نہیں ہیں۔ تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کیا ہم لوگ آگے بڑھیں؟ ہاں، ہمیں آگے کا سفر اختیار کرنا ہوگا۔ چنانچہ وہ چل پڑے۔ اب یہ شہر انہیں صاف نظر آ رہا تھا، اندھیرے والوں کا شہر عظیم تھا، جیسے پتھروں کی دیواریں اپنی آغوش میں لیے ہوئی تھیں، اور اس کے چاروں طرف دریا بہ رہا تھا، اور قدرتی خندقیں بھی بے شمار تھیں۔ دیوار کے اس طرف کے مکانات مختلف محلوں میں بٹے ہوئے معلوم ہوتے تھے، اور اس مکان سے ملتے جلتے تھے جو سب سے پہلے نظر آ رہا تھا۔ چھتوں پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چراگاہیں ہوں۔ شہر ایک ڈھلان پر بسا ہوا تھا، اور اس ڈھلان کے آخری سرے پر دو عمارتیں نظر آ رہی تھیں جو کہ شہر کی دوسری عمارتوں سے زیادہ بڑی اور عظیم و شان تھیں۔ ان میں سے ایک تو ایسے مکانوں کی ہم شکل تھی، لیکن دوسری عمارت جو نسبتاً بلند مقام پر بنی ہوئی تھی، اس کی کوئی چھت نہیں تھی۔ گویا یہ ایک وسیع و عریض جگہ تھی جس کے اندر کھیل کا میدان بنایا گیا تھا، اور تعجب ہے کہ یہاں ایسی قدرتی چیز کہاں سے ممکن ہوئی۔ وہ جگہ چمکدار چٹان کی مانند تھی، اور اس چٹان پر نہ جانے کیسی مقبرے نما عمارت بنی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو اس کے بارے میں فرینڈ نے کوہالا سے پوچھا، اور معزز عورت، وہ کیا جگہ ہے؟ نیچے والی عمارت یہاں کے مالک کا محل ہے، اور وہ دوسری عمارت وہ مندر ہے۔ اسی جگہ سے یہ دریا زمین سے باہر نکل کر آیا ہے، گویا دنیا کے تیسرے طبق سے۔ اور وہ کیا ہے جو اس کے پیچھے نظر آ رہا ہے؟ یہاں کے لوگوں کی عبادت گاہ، جس میں وہ بدھ موجود ہے جو تیرا ہم شکل ہے۔ کیا وہ بہت عظیم ہے؟ ہاں، لیکن حیرت ناک۔ پھر وہ لوگ دور ہی سے ان جگہوں کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہی پہلی بار وہاں ایک بڑے پتھر کی چوٹی پر انہیں ایک انسان نظر آیا۔ یہ بھیڑ کی کھال اپنے بدن پر لیے ہوئے اور تیر کمان سنبھالے ہوئے تھا، اور انہوں نے غور ہی نہ کیا کہ وہ شخص ان کا نشانہ لے رہا ہے۔ پھر اس نے پہلا تیر چلایا جو ان کے سامنے زمین میں گڑ گیا۔ انہوں نے تیر اٹھا کر دیکھا، ایک مخصوص رنگ کا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص کی عجیب سی چیخیں سنائی دی، اور اس کے بعد وہ کود کر اچھلتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور ایسا مختلف پتھروں پر ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ چٹانوں پر سے لوگ کود کود کر بھاگ رہے ہیں، غالباً وہ اپنے ساتھیوں کو اطلاع دینے گئے تھے۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد بے شمار افراد جو تیروں اور بھالوں سے مسلح تھے ایک دائرے کی شکل میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے، گویا وہاں کے انسانوں نے ان سے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا اور یقینی طور پر انہیں نقصان پہنچانے کے لیے آ رہے تھے۔
उस वक्त नादिर को न जाने क्या सूझी, उसने मिशेल को आगे बुलाया और मिशेल जो एक सफेद लिबास पहनी हुई थी और इंतहाई हसीन नजर आ रही थी और उसने अपने गहरे सियाह बाल जूड़े की शक्ल में बांधे हुए थे। नादिर ने आगे बढ़कर कहा, मुअज़्ज़िज़ औरत, तेरी इज्जत तेरा मकाम हमारे दिलों में है, लेकिन यूं कर कि अपने ये काले बाल खोल ले और जरा आगे आ जा। जब नादिर ने मिशेल के जिस्म को हाथ लगाया तो वो हौले हौले कांप रही थी, लेकिन बहरहाल उसने नादिर की हिदायत पर अमल किया। तो फिर नादिर ने फ्रेंड को आगे बुलाया, उसके हमरा खड़ा कर दिया और फिर उसने कोहाला से कहा, और वो मुकद्दस अल्फाज तो तुझे याद होंगे जो यहाँ के माबद के लिए होते हैं। आह, तू वही कर रहा है जो मेरे जहन में था। जरा देख वो लोग कितने हैं और किस रफ्तार से इस तरफ आ रहे हैं। तो तू आ गया और उन लोगों को बता कि ये देवी और देवता आसमानों से जमीन पर आए हैं और उनके दरमियान पहुंच रहे हैं। फिर ये लोग आगे बढ़ने लगे और गुलाम सर झुकाए उनके आंखों में चल रहे थे, लेकिन मिशेल के चेहरे पर उस पर जो तासुरात थे वो समझ में ना आने वाले थे। फ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसके चेहरे की सुर्खी एक अजीब और गरीब शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। आने वाले एक जगह रुक गए और फिर 3 अफराद उनसे आगे निकल आए। उनके जिस्मों पर शेर की खाल यानी निचले हिस्से पर लिबास की शक्ल में थी और ऊपर का बदन बरहना, और उनके सर बिल्कुल साफ शफाफ और अजीब और गरीब थे। और फिर एक और शख्स उनके अकब से नमूदार हुआ। ये इन दूसरे लोगों की निस्बतन जरा ज्यादा कामत का मालिक था और शायद यही बादशाह था, क्योंकि इसके जिस्म पर लिबास पे मौजूद चमकदार पत्थरों से और सर किसी खास परिंदे के परों के ताज से महसूस हो रहा था कि वो किसी बड़ी शख्सियत का मालिक है। लेकिन कदो-कामत में वो इन लोगों से बहुत छोटे थे और उनकी निस्बत फ्रेंड एक जसीम मुजस्मे की मानंद नजर आ रहा था। वो 3 अफराद जो आगे आए थे उनके सामने पहुंचकर रुक गए। जब अकब से आने वाला वो सरदार नुमा शख्स बदस्तूर पीछे ही खड़ा रहा और एक अजीब शान बेनियाजी से इन लोगों को देख रहा था। बूढ़े जो इनके सामने आए थे अब बगौर उनका जायजा ले रहे थे। तब दरमियान वाले शख्स ने कहा, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? अंधेरे के शहर में तुम्हारा दाखिला क्या माने रखता है? तो फ्रेंड से हमेशा ही बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती थी, यानी अब तक ये हुआ था कि वो एक बेकार और बेमकसद शख्स की हैसियत से अपना काम करता था, लेकिन जब एक जिम्मेदारी उसके सुपुर्द की जाती तो वो उसे उस तरह अंजाम देता कि देखने वाले हैरान रह जाते। फ्रेंड ने अपने मुंह से जो गरजदार आवाज निकाली वो काबिले यकीन थी। उसकी गर्राई हुई आवाज फजा में गूंजने लगी। अंधेरे के शहर वालों, क्या तुम्हारी आंखें अंधी हो चुकी हैं? क्या तुम इस काबिल भी नहीं हो कि अपनी इन अंधी आंखों से देवताओं को पहचानो? क्या मैं वो नहीं हूँ जो मुकद्दस गहराइयों वालों का पैरकार हूँ? क्या मैं उसकी तस्वीर नहीं हूँ जो जमीन की गहराइयों में रहता है? और क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ? और क्या ये औरत तुम्हारे लिए शनासा नहीं है? देवताओं की दुल्हन, आसमानों में रहने वाली, जिसने जमीन की गहराइयों को इसलिए कबूल किया कि वो तुम्हारे दरमियान बरकतें लाती है। देखो उसके हुस्न की शुआओं से तुम्हारा ये अंधेरे का शहर किस तरह मुनव्वर हो गया है। और ए कम नसीबो, तुम्हारी कम नसीबी तुम्हें आवाजें दे रही है कि तुम अपने देवताओं को नहीं पहचान सकते। और ऐसा ही होता है जब आंखें अंधी हो जाती हैं तो वो नहीं जानते कि बरकतें किस तरह उन तक पहुंचती हैं। और ए लोगों, ठीक है, मुझे यहाँ आकर मायूसी हुई, और पूछो मुकद्दस गहराइयों वाले से कि अब तुम्हारे सरों पर मौत की आंधी मंडला रही है। फिर यूं होगा कि जलजले से जमीन हिलेगी और उसके बाद ये पहाड़ जमीन से आ लगेंगे और तुम इनके दरमियान पिस कर रह जाओगे। हाँ, यही होना चाहिए और यही तुम्हारा मुकद्दर है। आओ मुकद्दस देवी, हमारे ना जानने वाले यहाँ मौजूद हैं। इन तीनों बूढ़ों के चेहरों पर खौफ के ऐसे आसार मुंजमद हुए कि जैसे शिद्दत खौफ से उनकी जान निकल जाएगी, और वो इसी तरह कांपने लगे जैसे दर हकीकत उनके वजूद में ही जलजला आ रहा हो। और बड़ी अजीब कैफियत हो गई उनकी। तब वो उल्टे पांव वापस भागे और अपने शहंशाह या सरदार के पास पहुंचे। उनमें से एक ने कहा, मुकद्दस अल्लाह, ये हमसे क्या हुआ? हम तो बड़े नादान थे और हमारी आंखें हमारा साथ न दे सकी और हमने देवी देवताओं को ना पहचाना। आह, गौर से देख, वो सच कहता है। वो तो मुकद्दस देवता है, वो जिसका बुत हमारी इबादतगाह में नस्ब है, और यकीनन ये वही है और इसके साथ बरकतों की देवी। हाँ, हमने उसे नाराज कर दिया, हमने उन्हें बहुत ही नाराज कर दिया, और अब ये समझो कि हम पर मुसीबतों का नज़ूल होने वाला है।
तब उस शेर जैसी शख्सियत रखने वाले के वजूद में भी थरथरी पैदा हुई और उसने कहा, ए बूढ़ो, ए बेवकूफो, अंधे तुम हो, मैं नहीं। और जो जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द की गई थी, क्या तुमने उसे पूरा किया? बुलाओ उस मुकद्दस पुजारी को जो हकीकतों का शनासा है और शनाख्त कर लो उनकी, और उससे भला ज्यादा कौन जान सकता है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर ये वाकई देवी देवता है और वो जो आसमानों से हमारे लिए जमीन तक आए, तो फिर तो उनकी इबादत, उनकी ताजीम जरूरी है, और जिस तरह भी बन पड़े उनकी नाराजगी दूर करो। हाँ, हम उन्हें बुलाते हैं। और अल्फाज बेशक उनके कानों तक तो ना पहुंचे थे, लेकिन कुछ उम्मीद बन गई थी इस बात की कि शायद उनकी तकदीर के सितारे बदल जाएं। फिर जब वो बूढ़े सरदार से बात कर रहे थे तो कहाला ने उनसे कहा, वाह क्या अजीब बात है, और मुझे तो अब शक होने लगा है कि कहीं दर हकीकत ऐसा ही तो नहीं है। कैसा? नादिर ने सवाल किया। वो जो मैंने पहली बार सोचा था। क्या ये वक्त ऐसा है कि तू हमें कहानियां सुनाए? नादिर ने सख्त लहजे में कहा। नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये शख्स वाकई पोशीदा देवता तो नहीं है। कौन? फ्रेंड की बात कर रही हूँ। मतलब? उसका लहजा, इसका अंदाज गुफ्तगू देखा? अगर मैं वहाँ उस जंगल में जहाँ पहली बार मिली थी उसका ये लहजा सुनती तो यकीन न करती कि ये हमारा मुकद्दस देवता नहीं है। नादिर ने मुस्कुराकर फ्रेंड की तरफ देखा और बोला, ये देवता है या नहीं है, लेकिन ये एक ज़हीन इंसान है जिसकी ज़हानत पोशीदा है, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि असल में वो क्या सोचता है और क्या करता है। तब मिशेल ने निगाहें उठाकर फ्रेंड को देखा और उन आंखों में एक अजीब सी कैफियत थी जो फ्रेंड ने भी महसूस की और उसे शरारत समझा। तो वो खुशी से बोला, और इसमें कोई शक नहीं है बड़ी अकल वाले कि बाकी और जो कुछ है या नहीं है, लेकिन आकाजादी यानी डॉक्टर आर्थर की बेटी कम अज कम एक बाहिम्मत दिल रखती है, और मैंने हमेशा ही ये महसूस किया कि वो एक आम लड़की की मानंद कमजोर दिल की मालिक नहीं है, बल्कि हर तरह के हालात में मुस्कुराना जानती है। सरदार, जिसका नाम इन लोगों ने अलाहा लिया था, पथराया हुआ खड़ा उन्हें देख रहा था और उसकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी। फिर ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि चंद अफराद एक बहुत ज्यादा लागर बूढ़े को लिए हुए आगे बढ़े। उसे गालिबन इबादतगाह से लाया गया था और एक चौड़ा सा तख्त था जिस पर वो बैठा हुआ था, और लातादार लोग उस तख्त को अपने कंधे पर उठाए हुए थे और उनके अंदाज में बड़ी अकीदत और बड़ा एहतराम था। उसे लोगों के दरमियान से गुजार कर आगे लाया गया और फिर इस जगह तक पहुंचे वो जहाँ ये सब मौजूद थे। उस तख्त को नीचे रख दिया गया। सहारा लेकर अपनी जगह से उठा और उसके हाथ में अजीब सी लकड़ी का एक असा दबा हुआ था, जिसे जमीन पर टिकाकर उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से उन्हें देखा। चंद लम्हात उन्हें देखता रहा, फिर दफतन ही उसके चेहरे पर अजीब सी कैफियत पैदा हुई। उसके बाद वो आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठा और फिर सिजदा रेज हो गया। वो अपनी जबान में कुछ बड़बड़ाता जा रहा था। नादिर ने कहा, मेरा ख्याल है हमारी मुश्किल हल हो गई। हाँ, बूढ़ा सिजदा रेज हो गया। आह, देखो, मैं एक दरखास्त करना चाहती हूँ तुमसे, कोहाला ने कहा। क्या? मेरा ताल्लुक भी इसी कबीले से है और मैं हर इस चीज को अपने माजी से मुंसलिक करती हूँ जिसका मेरे माजी से ताल्लुक है। तो यूं करो कि तुम लोग कोई ऐसा लफ्ज अपने मुंह से अदा ना करो, और हो सकता है कल का दिन मुझे ये बताए कि फ्रेंड जिसकी मैंने वो इज्जत नहीं की, जिस इज्जत का वो मुस्तहिक है, दर हकीकत हमारा देवता ही साबित हो। बूढ़ी कोहाला के इन अल्फाज पर सबको लम्हे के लिए हैरत हुई, लेकिन बहरहाल वो जानते थे कि वो यहीं की रहने वाली है और मुमकिन है उसके जज्बात उस बात से मजरूह होते हों। बूढ़ा अपनी जगह से उठा और उसने कहा, और रोशनी की देवी, न जाने कितनी सदियां गुजर गईं कि हम तेरी आमद के मुंतजिर थे, और यही कहा था मुकद्दस देवताओं ने और बुलंदियों पर रहने वालों ने, यानी वो जो इस छत के ऊपर वहां रहते हैं जहां रोशनियां चमकती हैं, दिन को सफेद और रात को सुनहरी, और उन्हीं रोशनियों में रहने वालों ने इस बात की बशारत दी थी कि हमें एक दिन देवता और देवी के साथ वापस लौटेगा, और यही वक्त तो होगा जब हमारे ऊपर बरकतें नाजिल होंगी और अंधेरे वालों को रोशनियां नसीब होंगी, हमारी तारीकियां छट जाएंगी और हम एक दिन मुकद्दस रोशनियों में सांस लेंगे। ताजीम करो इसकी, ताजीम करो। उसने पलटकर दोनों हाथ ऊपर उठाए और सबसे पहले अलाहा जमीन पर झुका और दो जानू हो गया, और उसके बाद पीछे वाले तमाम लोग जो सब खड़े हुए थे, और लोगों के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मिशेल ने खुशी से कहकहा लगाया और बोली, लीजिए, हम तो यहाँ के देवी देवता मुकर्रर हो गए, अब आप लोगों की बारी है।
हम में से भला कौन है? सवाए मेरे तुम तो देवी मुकर्रर हुई और ये काला बदमाश देवता। बाकी जहाँ तक ताल्लुक कोहाला का है तो वो तो बहरहाल है ही अलग शख्सियत के मालिक। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ और अब तुम्हारी और हमारी इज्जत होगी, हमारा एहतराम होगा। मुझे तो खुशी है कि इनके दरमियान हमें एक जगह हासिल हो गई, कोहाला ने कहा, और फिर कुछ तब्दीलियां रोनमा हुई। बूढ़े शख्स को इसी अंदाज में तख्त पर बिठाकर वापस ले जाया गया और अल्लाह अपने पीछे खड़े हुए लोगों को हिदायत जारी करने लगा, जो दूर होने की वजह से उनकी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन उन्होंने उन सबको भागते हुए देखा और अल्लाह उसी तरह दो जानों बैठा हुआ था। बहरहाल अंदाजा ये हो रहा था कि अंधेरे वालों ने उन्हें कबूल कर लिया है और अब यकीनी तौर पर उनके लिए मुश्किल वक्त टल गया है, और इंतजार करने लगे कि देखो आगे क्या होता है। फिर वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसके बाद उन्होंने देखा कि बहुत से लोग बड़ी बड़ी पालकियां उठाए हुए आ रहे हैं। नादिर ने आहिस्ता से कहा, अगर एक बात तुम लोग भी महसूस कर रहे हो तो ठीक है, वरना मैं तुमसे कहूँ कि इन लोगों का तर्ज जिंदगी ज्यादा बेहतर है ऊपर वालों से। मतलब? फ्रेंड ने सवाल किया। यानी उनसे जो अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों में रहते हैं और उनके बदन बेलिबास होते हैं। गोया यहाँ ये लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदगी गुजारते हैं और बेशक उनके जिस्मों पर लिबास मौजूद हैं। इसका मतलब है कि यहाँ ऐसे दरिंदे भी मौजूद हैं जिनकी खालों से ये लिबास बनाए जाते हैं और हम घरों के इस अंदाज को देख रहे हैं। देखो आगे क्या होता है। बात अगर उस शख्स की है जो सफेद भेड़िया था तो वो ज़ाहिर महज़ब दुनिया का एक फर्द था और उसने जो कुछ वहाँ बनाया था उसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत उम्दा लेकिन ताज्जुब खेज नहीं था। बस अब हमें ये देखना है कि इन लोगों का तर्ज जिंदगी क्या है, समझ रहे हो? और ख्याल रखना अब तुम दोनों यानी फ्रेंड और मिशेल देवी देवता हो। अजीम आका, हमारे देवता तो तुम हो। आओ हम तुम्हारी जेर हिदायत काम करेंगे। खबरदार, देखो वो आ रहे हैं। पालकियां इनके करीब आ गईं और बहुत से ऐसे लोगों ने उन्हें उनमें सवार होने के लिए कहा, लेकिन काले गुलामों को नहीं जो उनके साथ थे। गोया वो आका और गुलाम का फर्क जानते थे और उनके चेहरों पर भी वो सब कुछ नहीं था जिनसे उन्हें मासूम और सादा लोग समझा जाए। बात ये कि ये पालकियां उन लोगों के कंधों पर सवार होकर चल पड़ी और बेचारे दूसरे जो खुद भी थके हुए थे और यकीनन सोच रहे होंगे कि उन्हें भी ये पालकियां नसीब होंगी, लेकिन उन्हें पैदल ही चलना पड़ा था। यह अलग बात थी कि उन्हें भी एहतराम दिया जा रहा था कि वो देवी और देवता के साथ आने वाले थे। इसी तरह वो लोग इस आबादी की जानिब चल पड़े जिसके बारे में न जाना कैसी कैसी कहानियां होंगी, लेकिन उनमें से कुछ वो जो नाउम्री में निकल आने वाली कोहाला ने उन्हें सुनाई थी और इस वक्त यूं था कि कोहाला के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैले हुए थे, जैसे अपने शहर में आने के बाद वो अपने माजी को याद कर रही हो। सबसे आगे वाली पालकी में फ्रेंड और मिशेल बैठे हुए थे, उनके पीछे नादिर और कोहाला और फिर बाद में सब आने वाले। उन्हें एक तवील सफर तय करना पड़ा जिसका अंदाजा इतने फासले से नहीं होता था, लेकिन इसके बाद उस सफर का इख्तिताम दरिया पर हुआ। दरिया उस शहर के आखिरी सिरे और ढलान की चोटी पर से दो शाखों में तकसीम हो गया था और ये दो शाखें शहर के चारों तरफ इस तरह घूम गई थी कि उनके दरमियान एक कुदरती खंदक बन गई थी। दरिया की दो शाखें शहर का चक्कर लगाकर और सामने से आगे आकर फिर मिल गई थी और इस तरह वो दरिया एक होकर किसी नामालूम मंजिल की जानिब बढ़ गया था। उस जगह जहाँ दरिया की दोनों शाखें मिली हुई थी, बड़ी बड़ी किश्तियां तैयार थीं कि उनके जरिए सफर करके शहर तक पहुंचा जा सके। लेकिन ये समझ में नहीं आया था कि ये इमारतें नहीं जो इब्तिदा में थीं और जिनके बारे में कोहाला ने बताया था कि यही शाह का महल और इबादतगाह है, तो फिर इन लोगों को कहाँ ले जाया जा रहा था। फिर दरिया के दूसरे किनारे पर उनका इस्तकबाल करने वाले मौजूद मिले और ये अजीबो गरीब शक्लों के पादरी नुमा लोग थे जिन्होंने अपने जिस्मों पर बड़े बड़े लंबे चौगे पहने हुए थे और उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। वो एक कतार में खामोश खड़े हुए थे और उसके बाद उन्होंने देखा कि अंधेरे वाले दौड़ते चले आ रहे हैं। उनमें औरतें, मर्द, बच्चे सभी थे और शायद उन्हें ये बात बता दी गई थी कि देवी और देवता का नज़ूल हुआ है। वो अपनी आवाज में कुछ गा रहे थे जो उन लोगों की समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि दूसरी जानिब से फिर डोलियां लाई गईं और उन पर खालों के पर्दे डाल दिए गए और एक बार फिर वैसे ही लोग उन डोलियों को लेकर चल पड़े और अभी तक सही मानों में उन लोगों को शहर की कैफियत का जायजा लेने का मौका नहीं मिल सका था, लेकिन सब मुतमन्नी थे कि उन्हें यकजाई रखा जा रहा है।
रखा जाए ताकि वो सब एक दूसरे से गुफ्तगू भी कर सकें, और ये काम या तो कोहाला कर सकती थी या फिर फ्रेंड। और अगर इन दो अफराद की बात की जाए जिनमें से एक मोंटा था और दूसरी मिशेल, तो अभी एक इस कैफियत में नहीं थे कि यहाँ के हालात समझकर उसके बारे में कुछ कर सकें। हाँ, कोहाला इन लोगों की सही रहनुमाई कर सकती थी क्योंकि वो इस शहर की वाकिफ कार थी, लेकिन अब इस बात का इंतजार था कि उन्हें किसी बेहतर जगह कयाम कराया जाए ताकि वो आगे के हालात जानने के लिए गौर कर सकें। और जहां तक वो गौर कर रहे थे तो उसमें कोई शक नहीं कि एक अजीब और गरीब दुनिया उनके सामने थी। वो आसमान की जानिब निगाह उठाते तो ला इंतहा बुलंदियों पर उन्हें पत्थर के तोदे नजर आते जो नाहमवार थे, और इन नाहमवार तोदों में बड़े बड़े पत्थर टिके हुए थे। और उन्हें देखकर नादिर की आंखों में जो रोशनी उभर रही थी उसे फ्रेंड ने भी महसूस किया, और नादिर के कान में सरगोशी करके बोला, शायद तुम ये सोच रहे हो अजीम आका कि यही वो हीरे हैं जिनके हुसूल के लिए तुमने यहाँ तक का सफर किया। नादिर ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, काश फ्रेंड, तकदीर मुझे इस तरह रुस्वा ना करती कि एक मुनासिब जिंदगी गुजारूं। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अपना माजी तुम्हें बताया, मेरा बाप एक खानदानी रईस था, लेकिन अफसोस उसने अपनी रियासत का ख्याल न रखा और अयाशी में मसरूफ हो गया। मैं अपने मरहूम बाप को किसी भी तौर बुरा नहीं कहूंगा क्योंकि अब वो मेरे दरमियान नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि ये माहौल हमारे लिए हमारे बाप ही का पैदा किया हुआ था, और उन्होंने अपनी पसंद की जिंदगी गुजारी। लेकिन इस पसंद की जिंदगी गुजारने में वो अपना सब कुछ खो बैठे, और मुझ पर तो ये इंकशाफ अनोखा उस वक्त हुआ ही जब हम कल्लाश हो गए थे। तब मेरा भाई कैसर हयात को याद करके अब भी दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होने लगती थी। और फिर यकीन करो फ्रेंड, दुनिया के किसी कोशे में मेरा दिल नहीं लगता। और दूसरी शख्सियत, वो खामोश हो गया क्योंकि सामने से कुछ पादरी नुमा लोग आ रहे थे, वही लंबे लंबे चौड़े और वही उनका अंदाज। और मिशेल ज्यादा फासले पर नहीं थी, और शायद उसने वो अल्फाज भी सुने थे जो नादिर ने कहे थे। फिर उन्हें जिस जगह ले जाया गया वो पत्थरों के दरमियान बनी हुई थी, और उस दौरान उन्होंने रास्ता तय करते हुए शहर का जायजा भी लिया था। तो मकानात बेतरतीब थे और सड़कें हमवार, चूंकि सड़कों में गैर तराशीदा और टेढ़े मेढ़े पत्थर भी जुड़े हुए थे, इसलिए बाज जगह से ये सड़कें नाहमवार हो जाती थी। घरों को बागीचे एक दूसरे से अलग करते थे, और यहाँ अजीब व गरीब रंगत के फूल थे जो जरा ऊपर की दुनिया से मुख्तलिफ। और यह एहसास ही बड़ा अजीब था कि वो जमीन के दूसरे परत में सफर कर रहे थे, यानी पाताल की गहराइयों में। और वो बुलंद पहाड़ जो छत की शक्ल में नजर आ रहे थे, बस इसलिए अजीब व गरीब था कि उनमें रोशनी के मरकज जुड़े हुए थे। और ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, लेकिन जैसा कि पिछले वाकयात में बताया गया कि कम अज कम और कुछ नहीं तो यहाँ का तर्ज जिंदगी अफ्रीका के उन पुरस्रार गोशों से मुख्तलिफ था जहाँ तहजीब की नाहमवारी थी। यहाँ एक तरतीब नजर आती थी, और ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ के रहने वाले कुछ तहजीब याफ्ता हों, लेकिन बहरहाल उनकी तहजीब बुलंदी की तहजीब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और वो जवार में दुकानों जैसी चीजें भी बनी हुई थी जिनमें न जाने खरीदो फरोख्त का क्या जरिया होगा। ढलान चढ़ते वक्त वो एक बाजार से गुजरे, और शायद यहाँ बाकायदा अशिया की तजारत होती थी, लेकिन न जाने कैसी अशिया और उनकी तिजारत किस तरह होती थी। बहरहाल वो लोग दूसरी चीजों का मुताला करते रहे, और नादिर ने फ्रेंड को मुखातिब किया, तू देख रहा है फ्रेंड? हाँ अजीम आका, देख रहा हूँ। अपनी आवाज आहिस्ता रख। जब तू मुझे आका कहता है तो मुझे खौफ महसूस होता है कि सुनने वाले कहीं इस अजीब बात को महसूस न करें, और शायद तुझे याद न रहे कि तू देवता है। अजीम आका, मैं सरगोशी में बात कर रहा हूँ, और तुम्हें उसके लिए फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। वैसे तुम मुझे क्या दिखा रहे थे? इस जमीन की दूसरी तह में आबाद कौम के बारे में तू क्या कहता है? ये तो तहकीक करने वाले ही बता सकते हैं अजीम आका, लेकिन मेरा ख्याल कुछ और है। क्या? हो सकता है जमाना कदीम में, यानी उस वक्त जब दुनिया की तश्कील हो रही थी, कुछ कबीले इस तरफ आ गए हों, आबाद हो गए हों। लेकिन क्या उनके दरमियान तुझे तहजीब नजर नहीं आती? हाँ अजीम आका, कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है ये कोई ऐसी कौम हो जिसमें कुछ तहजीब को तरतीब हो। ये अंदाजा इनके रहन सहन से हो रहा है। इनके कदो कामत बेशक हमसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनके नकूश और इनके कदो खाल, हाँ, वो अफ्रीका के रहने वालों की मानिंद है। और ये लोग अंधेरे की पूजा करते हैं।
عظیم آقا، سب سے زیادہ خوفناک بات جو کوہالا نے بتائی وہ تو یہ ہے کہ زمین کی کسی تیسری گہرائی میں کوئی رہتا ہے، وہ جس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم کہ کون ہے اور کیا شکل و صورت کا مالک ہے، لیکن یہ لوگ جیسا کہ پتہ چلا اپنی عورتوں کو اس کے قدموں میں قربان کرتے ہیں، اور شاید مردوں کو بھی، یعنی وہ جو کسی طرح ان کے درمیان کوئی غلط حیثیت رکھتے ہوں، اور پھر نیچے نہ جانے کیا ہوتا ہوگا۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھیں، وہ ان کی عورتوں کو بھی دیکھ رہے تھے جو مختصر لباسوں میں ملبوس ہوتی تھی، لیکن یقینی طور پر خوبصورت اور اچھے نقوش کی مالک، جبکہ مرد اس قدر پرکشش نہیں تھے۔ عورتوں کی آنکھیں بڑی بڑی کالی اور دانت سفید اور چھوٹے، اور ان کی چال شاندار اور دل لبھانے والی تھی، لیکن ان کے چہروں پر ایک عجیب سی سنجیدگی طاری تھی، اور وہ سرگوشیوں کے انداز میں دیوی اور دیوتا کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہی تھی، اور پھر یہ راستہ ایک فصیل پر پہنچ کر ختم ہو گیا جو عظیم الشان عمارتوں میں سے ایک عمارت کے گرد بنی ہوئی تھی۔ فصیل کے بڑے دروازے سے گزر کر جب وہ لوگ عمارت کے صدر دروازے کے سامنے پہنچے تو بہت سے عبادت گزار مشعلیں لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے اور ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان کے جسموں پر خاص قسم کے نشانات بنے ہوئے تھے، ان کے سر بالکل گنجے اور بالوں سے عاری تھے۔ رات کا اندھیرا اب تیزی سے نیچے اترنے لگا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی بلندیوں میں مشعلیں چمک رہی تھیں، اور پھر ان سب نے اپنے آپ کو ایک بڑے مکان میں پایا جس کا احاطہ بہت وسیع تھا، اور لانے والوں نے ان کے ساتھ ہی غلاموں کو، یعنی ان سیاہ فاموں کو جنہیں غلام کہا جاتا تھا، اس احاطے کے ایک گوشے میں منتقل کر دیا جس پر سائبان پڑا ہوا تھا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو آگے لے گئے۔ مکان کی دیواریں 3 سم تھیں اور ان کے درمیان ایک بڑا سا برآمدہ تھا۔ برآمدے میں پانی کا ایک چھوٹا سا حوض بنا تھا اور قرب و جوار میں پتھر کا ساز و سامان جنہیں بیٹھنے اور لیٹنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ پارٹ نمبر 13 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ کتاب دوسرا طبق، کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 14 میں سماعت کیجیے۔